बच्चों दिख रहा है आपको? आपको स्क्रीन दिख रही है? नो सर, नो सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो सर, नो नो। आप विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग डिफरेंशियल सरफेस एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं ना? ऑलराइट, आई थिंक सर इसमें मैंने प्रॉब्लम आ रही है हाँ बेटा, सर, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा किसकी कैसे निकल लें। कोऑर्डिनेट फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जैसे क्यूब होता है ना, उसमें पॉइंट है तो उसको कैसे कैसे निकल लें समझ में नहीं आ रहा। बहुत कोशिश करी थी पर निकाल नहीं पा रहा। पूछे थे सर वो किसी से। अच्छा, let me give you an example. मैं यहीं पर बता दूं, यस सर। मैंने जो आपको फोटो, जो इमेज भेजी थी, जो फोटो भेजा था आपको, क्वेश्चन था वो कुछ ये था ना, ये था। बेटा आप लोग म्यूट कर लो, है ना, काफी नॉइज आ रही है। अगर आप बोल नहीं रहे हो आप म्यूट कर लो, अदरवाइज नॉइज आती है। ठीक, ये मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था और आपसे बोला था कि आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, प्लस आपको इसके डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो आपको डॉटेड लाइन है ये पीछे वाली सरफेस है, और जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, कांस्टेंट लाइंस है, ये सारी की सारी आपकी फ्रंट वाली सरफेस है जो आपको विजिबल है ना। मैंने आपको बोला था कि दिस इज पॉइंट आर, दिस इज क्यू, एंड दिस इज एस, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है, दिस वाज ओ ओरिजिन, ठीक है, ये मेरा ए था, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि ये जो पॉइंट ओ है, ये ओ जो पॉइंट है ये था 0,0,0 है ना, और आपको पी गिवन था, पॉइंट पी गिवन है, वो आपको गिवन है 435, आई थिंक 435, ठीक है ना। ये पॉइंट पी है, आपका 4 है, 3 और 5। आप ध्यान से देखो, ये 4 का क्या मतलब है, अगर ये वाली वैल्यू 0, यहाँ पर 0 0 0 है ना, x की वैल्यू 4 है, x एक्सिस कहाँ होती है बाय डिफॉल्ट? x एक्सिस होती है इधर, ये मेरी x एक्सिस, y एक्सिस होती है इधर, दिस वाज y एक्सिस, एंड z एक्सिस होती है ऊपर की तरफ, दिस इज z एक्सिस। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? ये विजिबल है जो मैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। ओके, तो ये जो 4 है ये x कोऑर्डिनेट है, यहाँ से देखो ये x कोऑर्डिनेट है ना, यानी अगर आप यहाँ से यहाँ चलोगे, ए पर आओगे, चलोगे तो आप है ना, तो जितनी भी पीछे वाली सरफेस है, आर, क्यू, ओ और सी, ये सारी पीछे वाली की तरफ है ना, ध्यान से देखो आप, ये पीछे की तरफ है, तो ये सारे के सारे क्या चीज, आवाज कट गई। आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर कट गई थी बीच में। ये नेटवर्क इशू है आपके एंड पर। एनीवेज, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पीछे वाली बॉल है ना, ये जो पीछे वाली बॉल है, ये जो पीछे वाले साइड है, इस पूरी साइड पर x की वैल्यू कितनी है? 0, यस है सर। ना। तो r, q और c, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पहले x वाले 0, सिमिलरली a 4, b का 4, s का भी x 4 और p का तो 4 है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू एक है 3, एक है 0, है ना, एक है 3, एक है
0। अब आप मुझे बताओ y इक्वल टू 0 कहाँ होगा? y इक्वल टू 0 होगा कहाँ पे? तो सी y पे इक्वल भी टू तो 0 होगा 0 यहाँ पे, इस वाले प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर होगा y इक्वल टू 0। ठीक है, यानी यहाँ पर 0, आर एस से यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और o तो है ही 0। ठीक है, अच्छा q पे क्या होगा? q पे होगा 3, p पर 3 है ही, c पर भी 3 और b पर भी। अब आप मुझे बताओ z0 कहाँ है? z0 है नीचे वाली सरफेस पे, z0 है नीचे वाली सरफेस पे। यहाँ पर क्या होगा? जो भी नीचे वाले पॉइंट है वो सारे 0 0 0 0। ठीक है, और ये भी 0, और ये तो है ही ऑलरेडी। और ऊपर वाली सरफेस पर क्या होगा? टॉप पर कितना है? 5, 5 हो गया, ये 5 है ही, ये 5 हो गया और यहाँ 5 हो गया, खत्म कहानी बस। ये आपके पॉइंट्स आ गए। आसान नहीं है? मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब भी आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे कार्टेशियन, तो आप सबसे पहले इमेजिन कर सकते है ना, इमेजिन कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि आपको ओ पॉइंट दिख रहा है, अपने कमरे के अंदर एक ओ पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट कॉर्नर है ना। यस सर। उस कॉर्नर से आपको ये वाला पॉइंट देखना है। अब देखो आप इस कॉर्नर से अगर आप तरफ आओगे तो ये एक्स डायरेक्शन है ना, ए पॉइंट पर आ जाओगे आप, यानी आपके बैक साइड में बॉटम की तरफ जो भी लेफ्ट साइड में आपका पॉइंट होगा दैट विल बी ए। आपके फ्रंट वाली वॉल पर बॉटम में राइट साइड वाली वॉल पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सी, और आपकी बैक वाली वॉल पर राइट साइड में पीछे की तरफ बैक वाली वॉल पर राइट साइड में जो पॉइंट होगा वो होगा पी। सिमिलरली फ्रंट वॉल पर लेफ्ट में टॉप होगा आर, फ्रंट में टॉप पर राइट में होगा Q, और बैक में टॉप पर लेफ्ट में होगा S, और बैक में टॉप पर राइट में होगा Q। बस आपके पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे, और जैसे आपने पॉइंट आइडेंटिफाई करे आपको पता चल गया कि आपका एक्स वाई जेड किधर पॉजिटिव है, किधर कम है, किधर जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है? यस सर, क्लियर हो गया। डिफरेंशियल सरफेस एरिया तो मैं समझता हूँ आपने यहाँ से निकाल ही लिए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने चेक करे थे आंसर कुछ लोगों के, एक आध कोऑर्डिनेट में मिस्टेक है, बाकी सब जगह सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिफरेंशियल लेंथ हो गई, डिफरेंशियल सरफेस एरिया हो गए और डिफरेंशियल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने की फर्दर जरूरत है नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये पॉइंट है ए ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन 0 0 0। ठीक है, ये ए एक्स वेक्टर हो गया, ये इधर ए वाई वेक्टर हो गया, इधर ए जेड वेक्टर हो गया। ठीक, उसके बाद ये 3 प्लेन्स हैं। इस प्लेन पर आप ध्यान से देखो, एक्स चेंज नहीं हो रहा। एक्स अगर इस पॉइंट पर ये है तो एक्स पूरे पॉइंट पर इतना ही है ना, ये पूरे पॉइंट पर एक्स सेम है। ठीक है, सिमिलरली इस सरफेस पर आपका y चेंज नहीं हो रहा, इस पूरी सरफेस पर y सेम है। ठीक है, और अगर आप इधर देखो तो इस पूरी सरफेस पर यानी इस वाली सरफेस पर आपका z चेंज नहीं हो रहा। अब अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो अगर आप तो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट मिलेगा ना, ये और ये तीनों प्लेन्स इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं है ना, तो ये जहां पे भी कट करेंगे वो एक पॉइंट बनाएगा। 2 प्लेन कट करेंगे तो एक लाइन बनेगी, 3 प्लेन कट करेंगे एक पॉइंट बनेगा। तो ये हमने ये देखा, ये पॉइंट मेरा ये है, और सपोज ये 3 3 3 कोऑर्डिनेट है इसके, तो सीधे सीधे अगर मैं इसे बना दूंगा तो दिस वेक्टर विल बी सिंपली ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3ax कैप प्लस 3ay कैप प्लस 3az कैप। इन जनरल हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप। और अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे a कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट नॉर्मल दैट विल बी इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a वेक्टर, यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो और फिर उसको a वेक्टर से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो ये है हमारा हुआ क्या कहते हैं आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, डिफरेंशियल वॉल्यूम डिस्कस कर चुके हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही हम लोग किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हमने कैसे
कहते हैं पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें, डिफरेंशियल सरफेस एरिया और डिफरेंशियल लेंथ के वेक्टर आइडेंटिफाई करें, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। हम चलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आप लोग आप थोड़ा पहले पढ़ चुके हो, है ना। मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ, ध्यान से देखते ना स्क्रीन की तरफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो ये x और y था, ठीक है, ये x और ये y, है ना। ये आप देख चुके हो कि अगर मैं एक जनरल इस एक्स वाई प्लेन में x और y की ना लेकर के एक रेडियस की फॉर्म में पॉइंट लूं, तो मैं उसको बोल देता हूँ r, और वो x एक्सिस से जितना भी एंगल बना रही होती है उसको बोलते हैं। अगर ये x है ये y है, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, और ये पॉइंट है मेरा p, ठीक है। तो ऐसे हम पोलर कोऑर्डिनेट, आपने नाम सुना होगा ना, पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा निकालते थे x और y से, बिल्कुल सेम वही चीज है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये r और थीटा है, ठीक, और इस r और थीटा में अगर मैं एक कोऑर्डिनेट और ऐड कर दूं, ये वाला कोऑर्डिनेट में z ऐड करा, ध्यान से देखो, z ऐड कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिल गया, ये एक वॉल्यूम मिल गया। देखो ये एक r इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला स्फीयर था, ठीक है, यहाँ पर r सेम है, उस पूरे में यहाँ थीटा चेंज हो रहा है, और यहाँ अगर मैंने z ऐड कर दिया तो ये एक r थीटा z। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे r थीटा z में ना करके हम करेंगे रो और फाई और z में, ठीक है। तो ये जो एंगल है दैट विल बी फाई, जो एंगल है दैट विल बी फाई, ये थीटा नहीं है क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट में थोड़ा चेंज करा है, दिस इज फाई, ठीक है। ये रेडियस जो है ये r नहीं है, ये है रो, ठीक है, ये है रो, ठीक। और z यानी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है दैट विल बी z, ठीक। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक पॉइंट आया, सपोज पॉइंट आया, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा, ठीक है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी, दिस विल बी z, ये हो जाएगी z डिस्टेंस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक z एक्सिस और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अभी z एक्सिस ऐड नहीं है, दिक्कत है ना। अगर ये इसका प्रोजेक्शन है, तो देखो आप, अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा, इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल विल बी फाई। क्यों, अगर मेरा ये है x एक्सिस, ये वाली है y एक्सिस, है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, तो ये x एक्सिस से एंगल ये होगा कितना, ये होगा फाई, ठीक है। जो भी रेडियस है उस सर्किल की दैट विल बी रो, ठीक है, और जो भी हाइट है उस पर्टिकुलर सिलेंडर की दैट विल बी z। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ये देख सकते हैं, दिस x इक्वल्स टू रो कॉस फाई, y इक्वल्स टू रो साइन फाई, एंड z इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये कैसे होता है मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, देखो ध्यान से, ये मेरी z एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, और दिस इज x एक्सिस, ये y था और ये z, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक पॉइंट दे रखा है इस, या आपको एक पॉइंट दे रखा है एक्स वाई प्लेन में से, आप पहले इजी समझते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से इसकी रेडियस मान करके एक सर्किल बनाऊं, तो ये सर्किल आएगा कुछ ऐसा, आपको दिख रहा है ना ये सब, ये एक सर्किल आएगा, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसकी रेडियस रो है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस रो है, तो क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी रो होगी, बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर।
ठीक, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस जो है ये रो है और ये एक मैंने सर्किल बनाया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की भी रो ही डिस्टेंस होगी ना, वाली डिस्टेंस भी रो होगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी रो होगी, यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे पॉइंट पर कहीं भी चले जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे डिस्टेंस मिलेगी फ्रॉम द ओरिजिन द डिस्टेंस विल बी रो। ठीक, अगर ये वाला एंगल फाई है, ये वाला एंगल फाई है, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट से है ना, इस वाले पॉइंट से इस प्रोजेक्शन डालता हूं और इस पॉइंट से इस पर प्रोजेक्शन डालता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंगली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यस सर। ठीक है, अब देखो कैसे मिलेंगे। ये मेरा पॉइंट था, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने इस पर प्रोजेक्शन डाला एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। अगर z एक्सिस से इसकी डिस्टेंस रो है तो ऑटोमेटिकली ओरिजिन से इस प्रोजेक्शन की डिस्टेंस भी रो होगी, ये भी रो होगा और ये भी रो होगा, ठीक है। अब अगर मैं प्रोजेक्शन डालता हूं तो बेसिकली क्या मिल रहा है मुझे प्रोजेक्शन डालने पर ये वाला पॉइंट आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे मिलेगा ना लगभग, और अगर मैं इस पॉइंट से प्रोजेक्शन डालता हूँ वाई एक्सिस पे तो मुझे मिलेगा लगभग यहाँ पे ना। यानी अगर मुझे वाई पॉइंट निकालना है तो वाई पॉइंट होगा ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ तो दिस विल बी वाई, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ दिस विल बी एक्स, ठीक है। अब एक्स और वाई मैंने कोऑर्डिनेट निकाल, ये मुझे निकाल, तो ये जो ये लिख रखा है मैंने एक्स इक्वल टू क्या, रो। कैसा है, अगर ये रो है, यहाँ से यहाँ तक रो है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी बताओ, दिस विल बी रो कॉस फाई। भाई अगर ऐसे देखो, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरा पॉइंट पी था, मेरा पॉइंट था। अगर मैं इस पॉइंट से इस पर प्रोजेक्शन डालता हूँ फाई है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है, ये है एक्स। अगर मैं इससे इस पर प्रोजेक्शन डालता हूँ तो ये क्या चीज है, दिस विल बी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मुझे x निकालना होता है तो क्या करता हूं, अगर ये डिस्टेंस है रो तो ये क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू रो कॉस फाई। सिमिलरली y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू होगा इसका ऑपोजिट, ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस फाई, क्योंकि ये दोनों के x और y के बीच में है ना, ये 90 माइनस फाई है तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस फाई, है ना, रो कॉस 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाइव मतलब रो साइन फाइव। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं बच्चों, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं, रो कॉस साइन फाइव, ठीक है, ये पता है ना। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाइव, वाई इक्वल टू कितना रो साइन फाइव और जेड इक्वल टू जेड। अब अगर आपको पता है कि एक्स इक्वल टू रो कॉस फाइव है, वाई इक्वल टू रो साइन फाइव है ना, तो आपको रो निकालना है और फाई निकाल सकते हो। आपने क्या करा, आपने इसके और इसके स्क्वायर को जोड़ दिया, है ना, इसका स्क्वायर जोड़ा, एक्स स्क्वायर जोड़ा, एक्स स्क्वायर कितना होगा, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। और वाई स्क्वायर कितना होगा, वाई स्क्वायर होगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, रो स्क्वायर कॉमन, ठीक है, और ये बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव होता है 1, ये हो जाएगा 1, है ना। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर, है ना। और अगर मुझे रो निकालना है, रो कितना हुआ, रो लिख सकते हैं, वी कैन राइट रो एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये मेरा आ गया रो इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी अगर मुझे रो निकालना है और मुझे एक्स और वाई दे रखे हैं
तो मैं सीधे से क्या करूंगा, मैं लूंगा x का स्क्वायर करूंगा, y का स्क्वायर करूंगा, उन दोनों को ऐड कर दूंगा, रो की वैल्यू निकाल लूंगा, खत्म कहानी। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे x और y की वैल्यू दे रखी है तो ऑटोमेटिकली मैं रो और फाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। फाई कैसे निकलेगा? फाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको देखो, फाई निकालने के लिए मुझे फाई निकालना है, मैं इसको डिवाइड कर दूँ, है ना, y डिवाइड बाई x करूँ तो क्या आएगा, y डिवाइड बाई x करूँ तो रो साइन फाई डिवाइड बाई रो प्लस फाई आएगा, है ना। और अगर मैं रो से काट दूँ, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है टेन, तो टेन फाई इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई, है ना, आ गया। और जेड तो जेड है, जेड मतलब इस वाले पॉइंट से अगर मैं प्रोजेक्शन डालूंगा यहाँ पे तो कितना आएगा, है ना, जैसे ये दे रखा है, तो ये जो हाइट है फ्रॉम दी ओरिजिन दैट विल बी, ठीक है, तो ये z इक्वल टू z ही रहेगी। यानी अगर आप ध्यान से देखो, तीन कोऑर्डिनेट हैं x y z कार्टेशियन के अंदर, तीन ही कोऑर्डिनेट है सिलेंड्रिकल के अंदर, रो फाई z। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो x y z और रो फाई z में z कॉमन है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है z इक्वल टू z और z इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि z वही है जो पहले था, कार्टेशियन में भी वही है जो सिलेंड्रिकल में है, सिलेंड्रिकल में भी वही है जो कार्टेशियन में है। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोज मैं आपसे बोलूं कि x इक्वल टू है 3, है ना, y इक्वल टू है 4 और z इक्वल टू है 10। आप मुझे बताओ रो कितना होगा, फाई कितना होगा और z कितना होगा? कैसे निकालेंगे? रो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यानी 9। सर रो होगा अंडर रूट 13 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5, 25 रो विल बी 5, ठीक है। और फाई कितना होगा? फाई होगा 10 इनवर्स 4/3 मतलब 1.33, आप निकाल लो, 45 से ज्यादा आएगा, है ना। फाई इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3 आप निकाल सकते हो। z इक्वल टू कितना होगा? z इक्वल टू 10 ही रहेगा, 10। सिमिलरली अगर आप ये पॉइंट दे रखा होता कि रो आपका 5 है और फाई आपका इतना है, z आपका इतना है, तो आप x y z निकाल लेते, आसान है ना। इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, या तो इसको करना है या तो इसको करना है ना। अगर आपको x y z गिवन हो तो आप रो फाई z निकालोगे इस वाले से, और अगर आपको रो फाई z गिवन हो, है ना, तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे। तो ये कन्वर्जन हो गया सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल गिवन है और ये आपको आइडेंटिफाई करना है और ये गिवन है। सिमिलरली अगर आप रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल निकालना चाहते हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना, रो फाई z निकालना है और आपको रेक्टेंगुलर वाला गिवन होगा। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ। आया ना? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम क्या कहते हैं इस प्रेजेंटेशन में पढ़ने जा रहे हैं, वो है वेक्टर कन्वर्जन। ठीक है, वेक्टर कन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर को किसी दूसरे पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसको दिखाना चाहता हूं कैमरे के थ्रू, है ना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रहा हूं। आपको मैं दिख रहा हूं? मेरा वीडियो दिख रहा है? Yes, दिख रहा है sir. बच्चों? मेरे वीडियो को कर लो पिन, मेरे वीडियो को कर लो पिन, क्योंकि इसके थ्रू आपको
क्या बोल सकते हैं, आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिखता रहेगा इजीली, है ना, और मेरा व्हाइट बोर्ड दिखता रहेगा तो आप क्या बोल सकते हैं, मेरी स्क्रीन देखते रहोगे। मैं अभी ये सब चीज ना आपको व्हाइट बोर्ड जो मैंने पीछे रखा है उसके ऊपर करके दिखाऊंगा। ठीक बच्चों, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो अपना हैंड रेज कर देना, क्योंकि मैं ना अभी ईयरफोन निकाल रहा हूँ अपने कान से, तो मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाऊंगा। आप लोग मेरी आवाज सुन पाओगे लेकिन मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि आपको आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं आ रही, तो आप अपना हैंड रेज कर देना। जैसे आप हैंड रेज करोगे वैसे मुझे दिख जाएगा और फिर मैं आपका क्या बोल सकता हूँ, या आप अपना कुछ चैट बॉक्स में लिख देना, मैं चैट बॉक्स से पढ़ करके आप पे रिवर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यार समझ आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये सामने जो व्हाइट बोर्ड है दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो मैं अब अपना ईयरफोन निकाल रहा हूँ। आप लोग इस स्क्रीन को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगी इजीली। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैं वहां देख करके फिर आपका ईयरफोन लगा करके सुन के आपका रिप्लाई। ठीक, ओके। अब देखो, मेरे को वेक्टर कन्वर्जन करना है। ठीक, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी चैट बॉक्स में? यस सर, यस सर। सर थोड़ा नीचे देखिए, ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा। सर ये कैमरे से ऊपर जा रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही? वेक्टर आवाज आ कन्वर्जन। रही है ना? चैट बॉक्स में कोई आवाज आ भी रही है। यस सर। ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर एक वेक्टर है कार्टेशियन के अंदर, तो कार्टेशियन के लिए जो हमारा वेक्टर है वो होता है ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप। ये दिख रहा है? a वेक्टर इक्वल्स टू ax कैप प्लस ay कैप प्लस az। ठीक, अब अगर मुझे वेक्टर ये है कार्टेशियन में, अगर सिलेंड्रिकल के लिए होता, सिलेंड्रिकल में होता तो क्या होता? सिलेंड्रिकल में जो वेक्टर होता ए, वो होता एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड। ये दिख रहा है ना? इसलिए है क्या, एरो यानी इस यूनिट वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड, सिमिलरली फाई डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड, सिमिलरली जेड डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इमेज बना के दिखाई थी, है ना, उसमें मैंने क्या लिया था? तो मैंने एक सिलेंडर लिया। मैं सिलेंडर का केवल ये वाला पार्ट ले रहा हूं जो मुझे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में दिखेगा। ठीक है, तो ये आप कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये सपोज मेरा पॉइंट है P, तो इसका प्रोजेक्शन दैट विल बी रो, ये डिस्टेंस रो। ये जो एंगल है दैट विल बी फाई, एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की तरफ का वेक्टर। ठीक है, ठीक। अब ये दो ही चीजें मुझे पता है। अब अगर मैं वेक्टर की बात करूं कि ये रो, ए फाई और ए जेड क्या है, तो वो वेक्टर है ये। देखो, ये वेक्टर होगा ए रो क्या है। ठीक है, क्योंकि रो ऐसे बढ़ रहा है ना, तो रो की डायरेक्शन में ए रो वेक्टर। सिमिलरली फाई होगा इस पॉइंट पर टेंजेंट फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। फाई ऐसे बढ़ रहा है तो ये होगा ए फाई क्या। ठीक है, फुल बोर्ड विजिबल नहीं है? ओके, अब विजिबल, अब विजिबल है, ये विजिबल है।
यस सर यस यस आज सर तो हम ठीक, तो ये बोल रहा हूं मैं कि ये है मेरा फाई, ये मेरा एरो है ना। एरो क्या, फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन, रो की इंक्रीजिंग डायरेक्शन, फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ये हो गया ए फाई। और इधर देखो, इधर हो किस डायरेक्शन में, ए जेड कैप, यानी इस डायरेक्शन में। वो तो वही है जो था, ठीक है, ए जेड वही था, ए जेड वही है जो पहले था। ठीक, अब समझ में आया? अगर मैं ध्यान से देखो, मुझे ए एक्स निकालना होता, इसमें से ए एक्स निकालना होता, तो मैं क्या करता? मैं करता ए वेक्टर डॉट ए एक्स कर देता। तो क्या मिलता मुझे इस ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड मिल जाता। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर करता है उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड दे देता है ना। तो अगर ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक, तो ये क्या आ गया ए एक्स। ठीक है, अब ऐसे अगर मुझे ए एक्स गिवन है, ए वाई अगर होता तो ए वाई कितना आता, ए वेक्टर डॉट ए वाई कैप, है ना। और ए जेड अगर मुझे निकालना होता तो ये कितना आता, ये आता ए वेक्टर डॉट ए जेड कैप, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले बेसिकली मैं तीनों वेक्टर के तीनों अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड्स आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करता। क्लियर है? हम क्या करेंगे, हमें ए एक्स गिवन है, ए वाई गिवन है और ए जेड गिवन है। क्यों? क्योंकि मुझे वेक्टर गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे ये वेक्टर गिवन है। तो जब कार्टेशियन में मुझे वेक्टर गिवन है और मुझे निकालना है सिलेंड्रिकल में, यानी ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। यानी अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना होगा, मुझे आइडेंटिफाई करना होगा ए रो, ए फाई और ए जेड। ये तीनों मुझे निकालने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। अब जब मुझे ये आइडेंटिफाई करने हैं, इसका मतलब मुझे ए रो निकालना है सर नीचे वाली लाइन नहीं चमक रही। ए वाई ए जेड। सिमिलरली ए फाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड। सिमिलरली ए जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, सुन नहीं पा रहे हमें। देखो क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ए रो। जैसे हमने पहले यूज करा, था ए रो विल बी ए वेक्टर डॉट ए रो कैप, है ना, यही क्या था। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज ये वाला वेक्टर। तो अब क्या होगा, ए रो विल बी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, दिख रहा है ना साहब? मैं सुन पा रहा हूँ। दिख रहा है, नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही थी अभी पहले, अब जो ऊपर का तो दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? ठीक है, तो अभी मैंने ज्यादा लिखा भी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई आ रही है ना आप लोगों को? तो बस आप उस चीज को नोट करते रहना, कॉपी में नोट करते रहना, ताकि आप लोगों को अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ी देर बाद विजिबल हो जाएगा। कभी कभी स्क्रीनिंग उसकी नेट की स्पीड पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए, है ना। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है? ठीक, मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ओके। अब देखो, मुझे एरो निकालना है। मुझे एरो निकालना है, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ए वेक्टर डॉट एरो कर दूंगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, क्या आएगा, ए एक्स डॉट ए रो, है ना। इस वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ए एक्स डॉट एरो ए वाई डॉट एरो ए जेड क्या डॉट ए रो, ये विजिबल है?
इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में हो सकता है, तो ये मैग्नीट्यूड है, इसको छोड़ दो, इसको ऐसे ले लो बाहर, ये मैंने बाहर ले ली, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट हो गया वेक्टर्स के बीच में। वेक्टर कौन कौन से हैं? ax और a रो, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली ay डॉट a रो, सिमिलरली az डॉट a रो। अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे इस वेक्टर, ये वेक्टर गिवन है, a वेक्टर गिवन है, दैट मींस मुझे ax गिवन है, मुझे ay गिवन है, मुझे az गिवन है, यानी ये तीनों चीजें ax, ay और az ये गिवन है, ये मुझे पता है ना। वेक्टर मुझे गिवन है, इसका मतलब मुझे ये तीन चीजें पता है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ये तीनों चीजें, क्योंकि ये अभी मेरे लिए नया है। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए नया है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब जब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, अब क्या होगा? ऐसे केस में हम ये बोलेंगे कि ax डॉट a रो, ay डॉट a रो और az डॉट a रो अगर हमें निकालना है, तो सबसे पहले मुझे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन पे जाना है, ठीक है। तो मैं ये हटा दे रहा हूं। अब देखो, मुझे अगर ax डॉट a रो निकालना है, ये मुझे निकालना है, ठीक। अगर मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालता तो वो क्या होता है? वो होता है मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर और थीटा इन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो भी एंगल है थीटा वो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉड ax कैप मॉड a रो कैप और कॉस ऑफ थीटा, थीटा जो x और रो के बीच में है वो, ठीक। ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉड तो हो गया इसका 1, इसका भी 1, 1 2 1। अब ये जो थीटा, ये थीटा क्या है? ये थीटा है x और रो के बीच का एंगल, ठीक है। x और रो के बीच का एंगल मतलब अभी मैंने आपको ये फिगर बना के दिखाई थी, तो इस फिगर में ये था a रो कैप और ये था ax कैप, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 5, यानी जो थीटा x और रो है वो कितना है? वो है 5, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस cos थीटा वी शुड रिप्लेस इट विद पाई। क्यों? क्योंकि x और रो के बीच में एंगल कितना है? 5, x और रो के बीच में एंगल कितना है? 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos, ठीक है। ये तो है cos, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? x डॉट a रो कितना आया? x डॉट a रो आया cos, क्योंकि ये वाला एंगल 5 है। अब इसी फिगर में आप देखो, ये वाला है y एक्सिस और ये दोनों x और y 90 डिग्री पे होते हैं ना, 90 डिग्री पे होते हैं। ये वाला एंगल 5 है, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस 5। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 5। अब जब ये एंगल 90 माइनस 5 होगा, ठीक है, तो वहीं से मैं a y डॉट a रो भी निकाल लूंगा, ठीक है। a y डॉट a रो, अगला जो था 3 पार्ट थे, ax डॉट a रो, अगला था a y डॉट a रो, अगला था a z डॉट a रो, है ना। तो x डॉट a रो मैंने निकाल लिया, ax डॉट a रो क्या निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन आएगा a y डॉट a रो क्या, है ना। a y डॉट a रो क्या, और वो कितना आएगा? वो आएगा मेरा मॉड a y क्या, मॉड a रो क्या और cos ऑफ थीटा, थीटा बिटवीन y एंड रो, थीटा बिटवीन y एंड रो कितना है? वो है आपका 90 डिग्री माइनस 5, 90 माइनस 5, क्योंकि ये एंगल 5 था, ये कंप्लीट 90 था, तो ये वाला एंगल कितना बचा? ये वाला एंगल बचा 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 और cos 90 माइनस 5 कितना होता है? sin 5, ठीक है। तो दिस cos of 90 minus 5, that will be what? Sin 5,
ठीक है, ये ए वाई का मॉड 1 और ए रो का भी मॉड 1, तो 1 into 1 into sin phi यानी सिंपल sin phi। ठीक है, तो मैं इस तो ऐसे लिख सकता हूं कि ए वाई डॉट ए रो कितना हो गया, ए वाई डॉट ए रो हो गया sin phi। ठीक है, और ए जेड डॉट ए रो, अगला वाला पार्ट पोर्शन क्या था, वो था ए जेड डॉट ए रो, है ना। ये क्या होगा, मॉड ए जेड क्या, मॉड ए रो क्या, और cos ऑफ थीटा। अगेन थीटा क्या है, थीटा है जेड और रो के बीच का एंगल, जेड एक्सिस है ये जेड, है ना, ये वाला लाइन जो है दिस इज जेड एक्सिस, यानी ये वेक्टर हो गया ए जेड है। ठीक है, और रो कौन सा है, रो है ये वाला, यानी आपको अब इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है, और ये एंगल है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर ये वाला है, एक्स प्लेन हमेशा से परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के, एक्स वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। राइट रेगुलर टाइम पे भाग गया बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, बच्चों आवाज आ रही है ना, ये बोर्ड विजिबल है, अब विजिबल है बोर्ड, यस सर। ठीक, ओके गुड, लाइट आ गई। ठीक, तो ये हो गया मेरा ए रो जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स और वाई प्लेन में है, और जेड एक्सिस जो है वो मेरी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है ना, सपोज ये मेरा एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, फ्लोर जो है ना, और ये मेरी जेड एक्सिस है, दिस लाइन कैन बी कंसीडर्ड एज जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरी जेड एक्सिस है ना, ये आपकी तरफ एक्स और इधर की तरफ ये वाई। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखो, ये अगर मैं ऐसे रखता हूं, है ना, तो एक्स वाई प्लेन और जेड एक्सिस में एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपको देखने में होता ना लगे, लेकिन ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। ठीक है, तो 1 into 0 that will be simply 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a z dot arrow you get a z dot arrow as 0। तो आपको ये तीनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये तीनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट मैंने निकाल लिए। अब इससे जस्ट एक स्टेप पहले मैं क्या लिख रहा था, मैंने लिखा था कि जो ए वेक्टर ए रो है, रो डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वो कितना है, दैट विल बी ax into ax डॉट a रो, ये कितना आया cos phi, यानी ये होगा ax cos phi प्लस ay, है ना, ay डॉट a रो, ay डॉट a रो कितना आया sin phi, तो यहाँ आ गया sin phi, है ना। और अगला क्या लिखा था मैंने, az into az डॉट a रो कितना आया 0, az into 0 यानी 0, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि तो 0 ही है। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया, केवल दो ही चीजें हैं, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल az into 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बिल्कुल इसी तरीके से पाई की वैल्यू निकालनी है और az वैल्यू निकालनी है। az तो वही रहेगा, है ना, az के अंदर 0 x प्लस 0 ay प्लस az into 1 into a, ये रहेगा, है ना, ये तो सेम ही रहेगा। ये फाई निकालना, ये फाई क्या होगा, ये फाई होगा ax क्या डॉट a फाई क्या प्लस ay क्या डॉट a फाई क्या प्लस az क्या डॉट a। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, अभी आपने ये तीनों डॉट प्रोडक्ट निकाले, अब आपको ये तीनों निकालना है, ax डॉट a फाई, y डॉट a फाई और az डॉट a फाई। ठीक है, आपको वही पुराने वाले फिगर जो अभी मैंने बनाई थी उसी वाले फिगर में फाई देखना है, ये फाई कैप कहाँ था, है ना, और ये फाई के हिसाब से आपको इन दोनों वेक्टर्स का एंगल निकालना है। मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, देन वी विल एंड अप द सेशन हियर।
ठीक है, देखो ये x, y और z, x is t, this is x, this was y, this was z, ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट माना था, ये इसका प्रोजेक्शन था, ये वेक्टर था मेरा a रो, और इस पर टेंजेंट ये थी मेरी a5, ये वाला एंगल 90, सॉरी 5, ये वाला एंगल 90 माइनस 5। अगर मैं इस वाले वेक्टर को यहां पर ले जाऊं तो देखो रो और फाई तो 90 डिग्री है ही, रो और फाई के बीच में कितना है 90 डिग्री। ये मेरा ax वेक्टर था, ax क्या, ये मेरा a फाई क्या। अगर मुझे ax डॉट a फाई निकालना है मतलब मुझे ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब कितना हुआ ये 90 प्लस 5 है ना, तो ये आ जाएगा cos 90 प्लस 5, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये फाई है, x और रो के बीच में फाई एंगल है और रो और फाई के बीच में 90 डिग्री है ना, इस पर टेंजेंट है मतलब 90 डिग्री, टेंजेंट का मतलब 90 डिग्री, तो 90 प्लस फाई यानी cos 90 प्लस 5, ठीक है। चलो दूसरा एंगल कितना है y डॉट फाई। अब ये वाला एंगल पूरा 90 प्लस फाई था, ये वाला एंगल है, ये वाला 90 माइनस फाई है। मुझे अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो अगर मैं इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आ जाएगा बताओ, खाली वेक्टर बनाया था तो फिगर थोड़ी छोटी हो जाएगी और आसान हो जाएगी। ये वाला वेक्टर था a रो, ये वाला वेक्टर था a y, ये था x, और इस पर टेंजेंट, इस पर टेंजेंट ये था आपका a फाई। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल 90 है क्योंकि x और y के बीच में एंगल है 90, x और y के बीच में एंगल है 90, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है फाई। अगर आपसे ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो कि y और फाई का निकालना है आपको, y और फाई के बीच का एंगल निकालना है ना। ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल 90 प्लस फाई, ये पूरा एंगल 90 प्लस फाई था, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना होगा, आप ध्यान से देखो, ये az डॉट a फाई, az डॉट a, मेरे हाथ को और इस वेक्टर को देखो, यू विल सी द एंगल बिटवीन a फाई एंड az दैट विल बी 90, तो cos 90 मतलब 0। आवाज नहीं आ रही सर। ये जो हमने डिराइव करा, आया देखो ये था, उसके बाद हमने इसको डिराइव करा, डिराइव करने के बाद ये मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, एरो मुझे निकालना था, एरो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, x इंटू कॉस फाई, ए वाई इंटू साइन फाई, ए जेड इंटू 0, यही आया था ना हमने, यही तो अभी पढ़ा। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करो और ऐड करते चले जाओ, तो यू विल सी कि एरो विल बी कॉस फाई इंटू ए एक्स प्लस साइन फाई इंटू ए वाई प्लस 0 इंटू
ए जेड। सिमिलरली अगर आपको ए फाई निकालना है तो ए फाई कैसे निकाला हमने, ए फाई आया माइनस साइन फाई इंटू ए एक्स, है ना। फिर उसके बाद आया कॉस फाई इंटू ए वाई और 0 ए जेड। ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपको करके दिखाया व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। और ए जेड तो ए जेड ही रहेगा, यानी 0 ए एक्स 0 ए वाई 0 1 ए जेड, दैट विल बी ए जेड, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम एक वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके अलावा अगर आपको उल्टा करना है इसका, आपको रो फाई जेड गिवन है और आपको एक्स वाई जेड निकालने हैं, तो इस सेम प्रोसेस से भी कर सकते हो, लेकिन आप इस मैट्रिक्स को, इस वाली मैट्रिक्स को उल्टा कर दो। इसकी रो को बना दो कॉलम, कॉलम को बना दो रो। ध्यान से देखो, ये दोनों मैट्रिक्स देखो, कॉस फाई रहेगा, है ना। ये जो माइनस साइन था इधर, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, देखो आ गया, और 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो साइन फाई था ये आ जाएगा, है ना, तो यहीं पे रहेगा, ये आ गया माइनस साइन फाई इधर आ गया और साइन फाई इधर आ गया, और बाकी सब यही है। तो आपने कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन दोनों कन्वर्जन पढ़ लिए। मतलब आप अगर इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स आपने बनाई है, इसका ट्रांसपोज निकाल लोगे, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दोगे, तो आपको दूसरी क्या बोलते हैं, दूसरा कन्वर्जन वाला मैट्रिक्स निकालने की जरूरत है नहीं, आप सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हो। और दूसरा, आप इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए एक्स दैट विल बी ए एक्स डॉट ए रो, ए वाई ए एक्स डॉट ए फाई और ए एक्स डॉट ए जेड, है ना। सिमिलरली ए वाई डॉट ए रो और ए जेड डॉट ए रो, सिमिलरली ए वाई डॉट ए फाई, ए जेड डॉट ए फाई, सिमिलरली ए वाई डॉट ए जेड, ए जेड डॉट ए जेड। आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके भी आप इस मैट्रिक्स इस वेक्टर को सॉल्व कर सकते हो, इन वेक्टर को, तो आप इस मैट्रिक्स को बना सकते हो। ये मेरा वेक्टर कन्वर्जन है। जल्दी से बताओ, समझ आया सब लोगों को? यस सर, आया। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा और आई होप आप उस क्वेश्चन को उसके बाद कर पाओगे, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ 1 और आई थिंक का टाइम हो गया, ठीक है। आप दूसरे लेक्चर को अटेंड करो और एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल लेक्चर में, कल परसों लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। ओके।